जम्मू में कायम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर से इस तरह की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहाँ पर तिरंगा जो है वो उल्टा फहराया गया और तिरंगे का अपमान यहाँ पर किया गया। जीएमसी जम्मू जो हर तरह की नाकामी से जो है वो सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार जो है 15 अगस्त के मौके पर तिरंगा भी जो है वो यहाँ पर उल्टा लहराया गया है। कि ऑफिसर अगर ये लोग होते, पढ़े लिखे होते तो शायद इन्हें भी इस बात का पता चलता, लेकिन बहुत ही बेशर्मी की हदें जो है वो जीएमसी जम्मू में पार हुई हैं। और लेकिन क्या जीएमसी के उन लोगों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने इस तरह से तिरंगे का अपमान जो है वो किया है? ये जनाब तिरंगे का अपमान, ये पूरे मुल्क का जो है वो अपमान है। ये नमस्कार, आप लोग दिख रहे हैं जम्मू परिवर्तन में, हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। यहां एक तरफ 15 अगस्त के दिन पूरे मुल्क भर में यूम आज़ादी का दिन जो है मनाया जा रहा था और ये कहें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के जश्न की तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन इस बीच जीएमसी जम्मू की बात करें तो यहाँ से कुछ अपमानजनक तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आई, जिसने कहीं ना कहीं हर किसी को जो है वो हैरान करके रख दिया। जिन्हें कि जीएमसी जम्मू में फिर जो है वो तिरंगे का अपमान हुआ है और यहाँ पर जीएमसी जम्मू में 15 अगस्त के मौके पर उल्टा तिरंगा झंडा जो है फहराया गया, जिसका शायद यहाँ के जो बड़े बड़े ऑफिसर लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सुदर मैडम जी की बात करें या फिर और जो बाकी सिक्योरिटी गार्ड जो सीनियर लोग यहाँ पर मौजूद थे, वो शायद उस वक्त ये भूल गए कि तिरंगा जो है वो सीधा कैसे होता है या किस तरह से तिरंगे को फहराया जाता है। हमारे साथ सोमनाथ देवगोत्रा जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। सोमनाथ जी, क्या कहना चाहेंगे कि तिरंगे का अपमान यहाँ पर होगा, वहां पर उन लोगों की खुद की हालत कैसी होगी? हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, जो कल 15 अगस्त को जहां पे जीएमसी में चढ़ाया गया और वो उल्टे चढ़ाया गया, और उसके बावजूद दूसरी तरफ देखें हम, सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी हमारे तिरंगे झंडे को सलामी दी गई, सैल्यूट मारा गया और उसकी सराहना की गई। और झंडे की आन शान बान के लिए अगर सोमनाथ देवगोत्रा को अपनी जान की बाजी भी देनी पड़ेगी तो सोमनाथ देवगोत्रा देगा। और ऐसे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनसे डरने वाला सोमनाथ देवगोत्रा नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये कोई किसी के ऊपर एक्शन नहीं होगा। अगर एक्शन होगा तो सिर्फ मीडिया के ऊपर होगा और सोमनाथ देवगोत्रा के ऊपर होगा। लेकिन झंडे की आन बान शान के लिए हमारे कई वीरों ने, कई जवानों ने, कई आर्मी के, कई सिविलियन ने जान की बाजी दी है उसकी हिफाजत करने के लिए, इसी तिरंगे के लिए। लेकिन सोमनाथ देवगोत्रा भी अगर ये मेरी जान भी ले लेंगे कि आपने जो इंटरव्यू दिया है क्यों दिया है, तो हम अपने तिरंगे की लिए जान की बाजी भी लगाने के लिए तैयार है और हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। देवगोत्रा जी, क्या लगता है कि ये एक लापरवाही रही होगी, ये जानबूझकर ऐसा किया है या फिर पता नहीं था इस चीज का? ये लापरवाही है। जो आज जहां पिछले कल लापरवाही नहीं हुई, उससे हमने पहले भी 2 साल पहले की बात करें तब भी ऐसा ही इसी जीएमसी में हुआ था, तब भी तिरंगे का अपमान हुआ। पता नहीं है कि तिरंगा फहराते समय कौन सा रंग जो है वो कहाँ हो, लेकिन पता क्यों नहीं है। ये कोई अनपढ़ लोग थोड़ी हैं, कोई गवार लोग थोड़ी हैं, कोई किसी जंगल से उठ के थोड़ी आए हैं। ये तो सुप्रिटेंडेंट साहब हैं, जहाँ पे प्रिंसिपल है, जो आप रामपाल सिक्योरिटी इंचार्ज की बात करते हैं, वो तो आर्मी से रिटायर हुए हैं, तो उसको तो पता होना चाहिए झंडा मतलब के फहराने से पहले उसको जमीनी हकीकत क्या होती है, कौन सा रंग ऊपर लगाया जाता है, कौन सा नीचे होगा, कौन सा सेंटर में होगा। सेंटर में तो व्हाइट होता है, ठीक है ना। लेकिन जहाँ पे जो हमने वीडियो वायरल हुई है वो देखी है, तो सबसे पहले ऊपर जो है था वो ग्रीन कलर का था, और उस ग्रीन कलर का मतलब यह है कि उल्टा झंडा फहराया गया और उसी उल्टे झंडे के साथ में राष्ट्रीय गान भी गाया गया। ये बड़ा अपमान है। हम एलजी साहब से ये गुजारिश जरूर करेंगे कि आइंदा ऐसा अपमान राष्ट्रीय ध्वज का ना हो, इसलिए इनके ऊपर एक्शन लेना जरूरी है। क्या लगता है कि जिस तरह से अगर कहीं भी जो है वो इस तरह से अगर तिरंगे का अपमान होता है तो उसमें सजा का प्रावधान भी होता है, उसमें जने की एफआईआर भी दर्ज होती है और 3 साल की सजा भी होती है। क्या लगता है कि इन लोगों को सजा मिलेगी जिन्होंने इस तरह की हरकत? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। इनके बाल भी टेढ़ा नहीं होगा। जो मैं बता दूं, जो हम देख रहे हैं
आज आके मीडिया के ऊपर और सोमनाथ डगोत्रा के ऊपर ही कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी, इनके ऊपर नहीं की जाएगी। ठीक है ना, तो मैं यही कहूँगा कि एक्शन जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि जीएमसी जम्मू में किस तरह से जो है वो 15 अगस्त के मौके पर तिरंगे का अपमान किया गया, जो कि किसी भी कीमत पर जनाब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यहां पर पूरे मुल्क भर से जो है वो जश्न आजादी की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन इस बीच जम्मू में कायम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर से इस तरह की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां पर तिरंगा जो है वो उल्टा फहराया गया और तिरंगे का अपमान यहां पर किया गया। आपको बता दें कि तिरंगा फहराते समय जो है वो केसरिया रंग जो है वो ऊपर होता है और हरा रंग जो है वो नीचे होता है, लेकिन यहां पर मौके पर मौजूद जो ऑफिसरान लोग थे, वो कहीं ऑफिसरान कहते हुए भी अब जो है वो हमें भी कहीं ना कहीं शर्म आती है कि ऑफिसर अगर ये लोग होते, पढ़े लिखे होते, तो शायद इन्हें भी इस बात का पता चलता। लेकिन बहुत ही बेशर्मी की हदें जो है वो जीएमसी जम्मू में पार हुई हैं और अक्सर जो है वो जीएमसी जम्मू जो हर तरह की नाकामी से जो है वो सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार जो है वो 15 अगस्त के मौके पर तिरंगा भी जो है वो यहां पर उल्टा लहराया गया है। आप लोग इस पर अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। यहां पर हमारा ये मानना है कि इस पर जो है वो अगर कहीं पर कोई भी जो है वो तिरंगा का अपमान होता है या तिरंगे को उल्टा फहराया जाता है, तो उसमें जो है वो कानूनी प्रावधान होता है, उसमें बाकायदा तरीके से सजा जो है वो 3 साल की दी जाती है, मामला दर्ज होता है। लेकिन क्या जीएमसी के उन लोगों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने इस तरह से तिरंगे का अपमान जो है वो किया है? ये जनाब तिरंगे का अपमान, ये पूरे मुल्क का जो है वो अपमान है, ये उन लोगों का अपमान है जिन्होंने इस तिरंगे को यानी कि सर के ऊपर रखने के लिए अपनी शहादतें जो है वो दी थी। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और कैमरा अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।